ज़्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज़्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपका साथ नहीं देता था, वो जिंदगी में भी साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी ज़िंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज़ को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वो धन हो, प्यार हो या इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा ज़रूर रखना कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। नेकियां करके अगर दायरे में डाल देंगे तो वही कश्ती बनकर समुंदर के साथ देंगी। आप कभी अपना मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है कि मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत ज़रूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि लोग आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज़ का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद ज़रूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज़ है, क्योंकि हर किसी से उसकी उम्मीद मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रशंसा होती है। घर ना जाओ किसी की तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब वो भी जिस इंसान को कभी नहीं सुधार पाता, उसे वक्त ज़रूर सुधार देता है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जिन्हें आपका मूल्य ही पता ना है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना उम्मीद करता है। अगर हमेशा एक सा रहता है तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी है मगर सच्ची है। उधार लीजिए मगर सोच समझ कर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगर सेठ बनकर तारीख पे तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, कभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूँ साहब जहाँ मैं झुकता नहीं, बल्कि जिनको मैं अच्छा लगता हूँ वो मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए भी जी भी काफ़ी है। हक की बात करने वाले अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन शांत सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है।
आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का इरादा, चरित्र और आदतें ऐसी क्यों ना हो। हर जीवन में जीने से अधिक मरने की क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जीकर देखना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबका नज़रअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाता है। समय के साथ घाव जरूर भर जाता है, लेकिन हास्य का शोर उम्र भर पीछा करता है। मेरी जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे समझने वाला खुला दिमाग हो। अगर आपको किसी ने गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत करना, रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत करना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चलता हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलेपन ही हमारे जीवन जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता ही देते हैं कि वो पराए हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो सिर्फ इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डालें, पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पे ही थे। ना पाने से ना खोने से मतलब है, ये दुनिया है इसे तो कुछ ना होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुक कर हमने ही इंतज़ार किया है। तेरी और मेरी सोच में बस इतना फ़र्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग करके रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है। वह कहता है, भगवान मैंने नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रुककर उसे बताएं कि पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है,
घर में खाने को कुछ नहीं, भगवान मदद कर। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है कि सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं तुमने किसी का काम नहीं बनाया बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधा करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे तो नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तूने सब गड़बड़ कर दी। हमें इससे यह सीख मिलती है, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है ये हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए उदास मत होना, इस कहानी को याद रखना। दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई थी। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच से थोड़ा पानी लाती और उसके ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख कितना बड़ा है और तेरी चोंच कितनी छोटी? तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। सीख ये मिलती है, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हमारी सफलता बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने में ही बेहतर होता है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक मकड़ी की। यह मकड़ी एक बार अपना जाला बनाने का सही स्थान ढूंढ रही थी। वह एक ऐसा स्थान चाहती थी कि वह एक ऐसी जगह जाला बनाए जहां ढेर सारे कीड़े, मकड़ियां और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह उसका जीवन मजे से बीत जाएगा। यही वह सोचने लगी। मकड़ी को एक घर में एक कोना बेहद पसंद आया। उसने वहां जाला बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने वहां जाला बनाना शुरू कर दिया। तभी वहां से एक बिल्ली गुजरी और मकड़ी को देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तब बिल्ली ने कहा, मैं हंस रही हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। यहाँ यह घर कितना साफ सुथरा है, यह तुम्हें दिखाई नहीं देता?
यहाँ तुम्हारे जाल में कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि यहाँ कोई कीड़े मकड़ियाँ और मक्खियाँ नहीं हैं। जब बिल्ली की यह बात सुनी तो उसने जाला बनाने का विचार त्याग दिया। साथ ही उसने दूसरी जगह तलाशना भी शुरू कर दिया। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। जब उसने आधा जाला बुन लिया तब एक चिड़िया वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। चिड़िया ने कहा कि यहाँ तेज हवा चलने से तुम्हारा जाला उड़ जाएगा, तो यहाँ जाला क्यों बुन रहे हो? मकड़ी ने चिड़िया की बात सुनी और यह बात सही भी लगी। उसने खिड़की पर भी जाला बुनना बंद कर दिया और फिर से दूसरा स्थान ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। मकड़ी ने वहां जाकर जाला बुनना शुरू कर दिया। इसी बीच वहां एक कॉकरोच आया। उसने कहा कि यहाँ जाला बनाना बेकार है, यह बहुत पुरानी अलमारी है, कुछ ही दिनों में यह बिक जाएगी और मकड़ी की मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात भी मान ली। उसने फिर से दूसरा स्थान खोजा, लेकिन उसमें पूरा दिन निकल गया था। वह थक गई थी और भूख प्यास से बेहाल थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाला बना पाए। थक कर वो एक जगह बैठ गई। वहां पर एक चींटी बैठी थी। मकड़ी को देखकर चींटी ने कहा कि वे सुबह से देख रही है, जैसे ही तुम जाला बुनना शुरू करती हो वैसे ही कोई आकर तुम्हें कुछ कहता है और तुम अपना काम आधा छोड़ देती हो। दूसरों की बातों में आकर यह तुम्हारा हाल हुआ है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम भी नया काम कर शुरू करते हैं तो नकारात्मक मानसिकता के लोग आते हैं और हमें हाथों उत्साहित करने लगते हैं। लोग हमारे हौसलों को तोड़ने लगते हैं। इन सभी बातों में आकर हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे समय निकल जाता है और हम पछताते रह जाते हैं। ऐसे में जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो पूर्ण सोच विचार करा करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ काम में लग जाएं। एक सर्द रात में एक अमीर नौजवान एक राह से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े गरीब पर पड़ी, जिसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था और नौजवान ऊपर से नीचे तक गरम कपड़ों से ढका था। उसने हैरानी से उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? बूढ़े ने जवाब दिया, लग तो रही है बेटा, पर मुझे इसकी आदत है, क्योंकि मेरे पास गरम कपड़ा है ही नहीं। इस पर उस अमीर नौजवान ने कहा, आप यहीं रुको बाबा, मैं अपने घर से आपके लिए गरम कोट लाता हूँ। आप उसे पहनकर बहुत गरम महसूस करेंगे। वह बूढ़ा गरीब आदमी खुश हो गया। उसकी आंखें रात भर उस गली पर टिकी रहीं, जहां से वह नौजवान गुजरा था, पर रात भर कोई नहीं आया। सुबह जब उस बूढ़े गरीब की याद आई, वह कोट लेकर भागता हुआ उसके पास आया, पर वहां बूढ़ा ठंड से ठिठुर कर मर चुका था। उसके मृत शरीर के पास एक चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जब मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तब मेरे पास सब्र था, मानसिक शक्ति थी, जो मुझे ठंड से बचा कर रखती थी। पर जैसे ही आपने कोई कोट देने का वायदा किया, वैसे ही मैं आपके वादे से जुड़ गया। एक उम्मीद जग गई, एक इंतजार पैदा हो गया।
और मेरी मानसिक शक्ति खत्म हो गई। वह इंसान रात भर जगता रहा, उम्मीद के साथ, इंतजार के साथ। उसकी आंखें पथरा गईं और जो सर्दी आज तक उसका कुछ न बिगाड़ पाई थी, वह आज कोहरे की चादर से मौत बनकर उसे ढांप कर चली गई। दोस्तों, जीवन में अगर किसी से कोई वादा करो तो उसे निभाओ। अगर निभा नहीं सकते, वादा ना करो, किसी को झूठी उम्मीद ना दो। हम कई बार कई लोगों की मदद का वादा कर जरूर देते हैं और हम वादा करने की स्थिति में भी होते हैं, पर हम प्रतिबंधित नहीं होते। पर हम उस वादे को लेकर गंभीर इतने नहीं होते। हो सकता है जिसने हमें सहायता का वादा किया हो, उसके लिए ये आखिरी उम्मीद हो, बस यही सहारा हो। उम्मीद को झुटला ना दो, वादा करो तो निभाओ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।